ये है हिंदुस्तान की सरजमीन, दुनिया के नक्शे का एक छोटा सा हिस्सा, किंतु बहुत बड़ी आबादी वाला। ये सिर्फ देश नहीं है, ये मुल्क है। ये मुल्क है गरीबों का, अमीरों का। ये मुल्क है जवानों का, किसानों का। ये मुल्क है दरारों का, पहाड़ों का। और ये मुल्क है वीर क्रांतिकारियों का और उनके हाथों में पड़ी हुई जंजीरों का भी। जी हाँ, इस मुल्क ने कई घाव सहे, कई घाव पहले अपने पीठ पर और छाती पर भी। ब्रिटिशों से जूझते हुए लथपथ हो गया था ये देश। जंजीरों में अपनी सांस फूला हुआ ये मुल्क आजाद हुआ जो 1947 में, पर उसे आजादी दिलाने के लिए पहली चिंगारी भड़की 1857 में। कि सिपाहियों का विद्रोह कहा गया, पर चिंगारी तो चिंगारी होती है। इस चिंगारी ने लथपथ हुए इस मुल्क को हौसला दिया। उससे जाग उठे अनगिनत नौजवान, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता चाहने वाली सारी जनता। जाग उठे जुल्म सहने वाले हम लोग, इस देश के लोग, इस मुल्क के लोग। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। जुल्म के घने अंधेरों में पड़े इस मुल्क को छोटी सी किरण दिखाई दी थी, जुल्म हटाने की, हाथ पांव में पड़ी जंजीरें उखाड़ने की। अब शायद उसे महसूस हुआ था कि कोई कुछ तो कर पाएगा। मेरे बच्चे अब जाग उठे हैं, शायद वो लड़ना जान गए हैं। ये घना अंधेरा मिट जाएगा, पर उसकी उम्मीद काट दी गई। 1857 का विद्रोह असफल रहा। गोरों के जुल्म बढ़ते गए और फिर से पिछता गया है हिंदुस्तान। जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की वो कुचला गया। जिसने इस मुल्क की बेड़ियां तोड़ना चाहा वो मारा गया। जो आगे बढ़ा उसे गोलियों से भुना गया। पर अब आगे आने वाले रुकना नामुमकिन था। अब ये लड़ाई शुरू हो गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़नी थी हमें और आजाद करना था इस देश को, मेरे मुल्क को। किस किस ने कमान संभाली इस जंग की? वासुदेव, बलवंत, मंगल पांडे, झांसी की रानी। चाहे कुछ भी हो, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी मेरी झांसी। कुछ मैदान में जंग लड़ रहे थे तो कुछ जनता की विचारधाराओं को ललकार रहे थे। देशवासियों को अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ भड़काना भी तो था। गुलामी सहने वाले इस मुल्क को जगाना भी तो था। उसके हाथ में गुलामी की बेड़ियां है ये बताना भी तो था। उनमें थे स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक और नेताजी सुभाष। स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। तिलक ने जब इस आवाज में ललकारा तो मानो देश जाग गया। हर एक के रोंगटे खड़े हुए। अब मुझे कुछ भी करना है, ये कौम बुलंद हुई। और जब नेताजी बोले, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बस लोग चल पड़े, देश चल पड़ा। ये मुल्क का कोना कोना बौखला गया। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाएगा। कदम कदम बढ़ाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तो नौजवान थे। अंग्रेजों के खिलाफ बस अब बगावत करनी है। नहीं सहना है अब हमें ये जुल्म। मेरे देश को चाहिए आजादी, बस। और बस कुछ भी करने पर तुले हुए ये वीर जवान हंसते हंसते फांसी चले गए। मेरे खून के बूंद बूंद से हजारों भगत सिंह जन्म लेंगे इस धरती पर। मैं जा रहा हूं, पर यह देश आजाद होगा, जरूर होगा। इन तीनों की कुर्बानी पर सारा मुल्क हड़बड़ाया। हर एक की आंख नम थी। क्या होगा? ये मुल्क आजाद होगा या ऐसे ही लोग मरते रहेंगे? कई सवाल उठे। आगरकर थे, वीर सावरकर थे, महात्मा गांधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। पर केवल यह स्वतंत्रता संग्राम बड़ों का नहीं था। उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जवान थे, वैसे ही अनंत कान्हेरे, शिरीष कुमार जैसे बच्चे भी थे। अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने की बात आई और किसी ने कहा, अरे तू बच्चा है, अभी पिस्तौल भी नहीं पकड़ पाएगा। तो 16 साल का अनंत कान्हेरे बौखला गया। उसने जलती हुई मोमबत्ती पर तुरंत अपना हाथ जलाया और कहा, बंदूक धरताना आता तर माझे हात थरथरणार नाहीत ना? बस इसी हौसले से लथपथ होने पर भी ये मुल्क सांस लेता रहा, जीता रहा। आगे गांधी जी ने कमान संभाली। उन्होंने सत्याग्रह आजमाया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई और अंग्रेजों को खदेड़ देने की भाषा की। ये देश हमारा है, चले जाओ। पूरा देश जाग उठा था, ललकार रहा था, अपनी आजादी अंग्रेजों से मांग रहा था। इस पूरे संग्राम में अनगिनत क्रांतिकारी सेनानी लड़ रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। बस अब आजादी दूर नहीं थी। और वो दिन ना गया।
अंग्रेज तंग आ चुके, उन्होंने फैसला किया और ये मुल्क आजाद हो गया। मेरा देश आजाद हो गया। इस देश के कोने कोने से यूनियन जैक हटा दिया गया और मेरा तिरंगा लहराने लगा, बड़े गौर से, बड़ी शान से।